प्रगट है रहे हैं, जय जयकार देवी देवता कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के मुख से आवाज आई, अरे मैया कौशल्या, आपने सतरूपा के रूप में हमको मांगा था कि बालक चाहिए, लो मैं आपका बालक बन के आ गया। मैंने आपका भाव मैया पूरा कर दिया, मुझे गोद में लीजिए, माँ की तरह लाड़ लड़ाइए। अब ध्यान देना, प्रभु श्री राम बोले मुझे गोद में लो। मैया कौशल्या देख के बोली, प्रभु पुत्र बन के आयो कि पिता बन के आयो? क्यों? बोले इतना लंबा चौड़ा बेटा होता होगा कभी? बेटा तो छोटा सा होता है, क्या करो? बोले छोटे हो जाओ, कीजिए शिशु लीला, बालकों जैसी लीला करो। प्रभु बोले छोटा होना पड़ेगा। बोले और क्या? अब राम जी बालक है, पालने में सो गए। मैया अब तो मैं आपका बेटा बन गया, अब तो दर्शन कराओ लोगों को। राम जी से मैया बोली, बेटा जन्म लेता है तो 2 हाथ वाला होता है, 4 हाथ वाला थोड़ी होता है। आप तो 4-4 हाथ लगा के बैठे हो, क्या करो? बोले 2 हाथ उठाओ, 2 वाले बन जाओ। लो जी, राम जी 2 हाथ उठा दिए, अब तो दर्शन कराओ। मैया बोली, प्रभु जी बालक जब जन्म लेता है तब नंगा जन्म लेता है, आप तो कपड़े पहन के सो रहे हो, अरे कपड़े तो उतार दो। राम जी बोले, इतनी भीड़ के सामने नंगा होना पड़ेगा? बोले बालक कैसे ही जन्म लेता है, कुछ भी पहन के नहीं आता। लो जी, राम जी ने कपड़े उतार दिए, अब तो बालक बन गया। अब तो बता दो सबको कि बेटा हो गया। मैया बोली, बेटा जब होता है तब रोता है, आप तो बूढ़े बाबाओं की तरह बात कर रहे हो, अरे रो तो सही। राम जी बोले रोना भी पड़ेगा? बोले हाँ। अब तो राम जी ने जैसे ही रोना प्रारंभ किया, दासी को पता चला, तुरंत सूचना पहुंचाई, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? बोले महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तब तक दूसरी दासी आई, महाराज बधाई हो। क्या हुआ? आपकी दूसरी रानी केकई ने एक बालक को जन्म दिया है, दूसरा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। महाराज और प्रसन्न भये। तब तक तीसरी दासी आ गई। तीसरी दासी तो 2 सूचना लेकर के आई। बोले महाराज डबल डबल बधाई हो। क्या हुआ? बोले आपकी तीसरी रानी ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। हाँ, अब तो महाराज बड़े प्रसन्न भये। 4 पुत्रों का दर्शन करके भैया अवध वासियों को सूचित किया गया, प्रभु श्री राम अवध में जन्म करके आए हैं, 4 भैयाओं के साथ में आए हैं। सभी अवधवासी बड़े प्रसन्न है रहे हैं। दशरथ सोने का
नंद समा सभी गोपियां अयोध्या की आ गई है, बढ़िया सुंदर सुंदर लहंगा पहन के बढ़िया श्रृंगार कर के और महाराज दशरथ को बधाई दे रही है। कैसे बधाई दे रही है? मांग रही है। 2 लाख में गाएंगे सभी। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी गहनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी गहनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजे नाम लीला ऐसे, बाजे नाम लीला ऐसे, बाजे नाम लीला ऐसे, बाजे नाम लीला ऐसे। हीरा खजनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ जब लाला का जन्म होता है, बेटा घर पे होता है, तो आप लोग क्या करते हो? ऐसे बैठे रहते हो? ना 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 ना, बेटा होगा बेटा होगा। घर पे बेटा होता है तो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा भी ठुमका लगा लगा के नाचती हैं। हाँ, मैया बन गई, अम्मा बन गई, दादी बन गई। नाचती हो कि नहीं नाचती हो? बताओ, बेटा के लिए इतना नाचती हो। आज तो जगत का पिता जन्म लेकर के आया है, तो ये खड़े नहीं हो रहे, पर बैठे बैठे कैसे नाचते जानते हो? नहीं जानते? हम सिखाएं। हाथ उठाओ, फ्री में सिखा रहे हैं, सीख लो। बैठे दोनों हाथ उठाओ और एक बार ऐसे करनी है, एक बार ऐसे करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। बाजी नाम जीरा बाजे नाम लीला ऐसे, बाजी नाम जीरा बाजे नाम लीला ऐसे। हीरा रतनवा दे दो, राजा जी का जलवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी का जलवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बोले दशरथ नंदन भगवान की जय हो, भगवान बोला सारा भैयन की, जय हो, अयोध्या धाम की, जय हो, कौशल्या मैया की जय हो। भैया। ऐसे सुंदर प्रभु श्री राम जन्म लेकर के आए। थोड़ा दर्शन करेंगे, राम का जन्म किस समय हुआ, कौन सी तिथि को हुआ, कौन से बार को हुआ, ये सब आप और हम सभी गोस्वामी बाबा के शब्दों में थोड़ा ध्यान देंगे सभी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष
जन्म हुआ। कब हुआ? बोले मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस कितने बजे होता है दोपहर में? 12 बजे। पावन काल लोक विश्रामा, 12 बजे लोग क्या करते हैं? अच्छा, ये दोनों ही 12 बजे लोग सोते हैं। दोपहर 12 बजे भी लोग सोते हैं और रात को भी 12 बजे लोग सोते हैं। इसलिए भगवान के दोनों अवतार विश्राम के समय हुए। राम जी आए दोपहर 12 बजे सोने के समय, और कृष्ण आए रात्रि 12 बजे सोने के समय, विश्राम के समय, ताकि कोई देख ना पाए। अब देखिए, जैसे ही राम जी का दोपहर में जन्म हुआ, कब कहाँ हुआ? सूर्य वंश में जन्म हुआ। दोपहर 12 बजे सूर्य भगवान का बड़ा तेज प्रताप हो जाता है। पहले बालक होते हैं, कब? सुबह 6 बजे, 10 बजे थोड़ा तरुण हो जाते हैं, और 12 बजे एकदम अपने पूरी कलाओं में श्री सूर्य भगवान प्रकट रह जाते हैं। 12 बजे खूब तेज धूप कर देते हैं। अब 12 बजे सूर्य वंश में राम जब जन्म लेके आए, तो स्वर्ग में भैया सभी देवता लाइन लगा के राम जी का दर्शन कर रहे। ध्यान से सुनना, सब लोग दर्शन कर रहे। अब इंद्र जी चले गए, कुबेर जी चले गए, भोले बाबा चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, सब जब दर्शन कर करके चले गए, अब बारी आई सूर्य भगवान की। जब सूर्य भगवान की बारी आई, दर्शन करे, सूर्य भगवान के मन में ये भाव आया, आज प्रभु मेरे वंश सूर्य वंश में जन्म लेके आए हैं, मेरी बारी दर्शन करने के, खूब दर्शन करूंगा, आज तो मन भर के दर्शन करूंगा, आज हटने वाला नहीं। रथ समेत रवि ठाकुर निशा कवन विद होए। बोले भैया, जो सूर्य है रथ रोक करके खड़े हो गए, अब निशा कवन विद होए। सूर्य के बाद नंबर आता है चंद्रमा का दर्शन करने का। पीछे चंदा मामा लाइन में खड़े, और चंद्र भगवान सूर्य को धक्का दे रहे, थोड़ा आगे बढ़ो, मुझे दर्शन करना है। सूर्य बोले मैं नहीं हटूंगा, मैं तो खूब दर्शन करूंगा। हाँ, बोले आपने दर्शन कर लिया, मुझे दर्शन करने दो ना, मैं नहीं करने दूंगा। बताएं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई। बोले भैया 6 महीने की एक दिन को बना दिया सूर्य भगवान। मास दिवस कर दिवस भाव, 6 महीने का एक दिन बना दिया। सूर्य भगवान आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मरम न जाने कोई, इस मरम को कोई जान नहीं पाया। अब पीछे चंद्रमा नई नंबर आया, भाग गए, पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे। राम जी ने पालने से कांटेक्ट किया। हाँ जी, क्या हुआ? लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बधाई लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं, आप काहे को रो रहे हो? क्या हुआ? चंद्रमा बोले पहली बात आप सूर्य वंश में जन्म लेके आए, दूसरी बात दिन के 12 बजे जन्म लेके आए, मुझे कोई दर्शन नहीं करने देता जी। राम जी बोले रोते क्यों? इस बार सूर्य वंश में आए हैं, अगली बार आएंगे तो चंद्र वंश में आ जाएंगे, और इस बार दिन के 12 बजे आए हैं, अगली बार आएंगे तो रात के 12 बजे आ जाएंगे, इंतजार करो। चंद्रमा बोले अजी कब आएगा द्वापर, कब चंद्र वंश, कब आपका अवतार, तब तक तो मैं रोते रोते चला जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा रोते रोते। राम जी बोले मैं तुझे वरदान देता हूँ कि चाहे तुझे दर्शन हुआ या नहीं हुआ, परंतु सदैव मेरे संग रहेगा, ऐसा मैं तुझे वरदान देता हूँ। और उसी दिन से प्रभु श्री राम ने अपने नाम के साथ चंद्रमा का नाम जोड़ लिया है, और तभी से राम जी का नाम पड़ गया रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। बोले चाहे सूर्य वंश में आऊं, चाहे चंद्र वंश में आऊं, तेरा नाम मेरे नाम के साथ गाया जाएगा, रामचंद्र नाम हो गया। चंद्रमा बोले जी सही है, फ्री में हम फेमस हो
हाँ कुछ किए बिना ही फेमस हो जाएंगे। अब जो राम को गाएगा वो चंद्रमा को बजेगा। जैसे क्या होता है, कोई पति होता है ना, पति, अब कोई पति जब बड़ा काम करता है तो उसकी घरवाली बिना कुछ किए फेमस हो जाती है। होती है कि नहीं होती? आप बताओ माताओ, डॉक्टर की पत्नी को क्या कहते हैं? भले वो पढ़ी लिखी नहीं है पर डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नहीं बोलेंगे, मास्टर की पत्नी को मास्टर नहीं बोलेंगे, पंडित जी की पत्नी को पंडितन बोलेंगे। विचार करो, किसी का पति डाकिया हो, उसकी पत्नी को क्या बोलेंगे? डाकनी। हाँ, अगर यहाँ फेमस हो जाती है भैया, प्रेम से बोलो ना जय श्री राम, और जोर से बोलो, एक बार और बोलो। हाँ, इस प्रकार मेरे प्रभु श्री राम का जन्म अवध में हुआ। भोले बाबा कह रहे हैं देवी आपको बताएं, जब प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्म लेके आए तो ये बात तो कोई नहीं जानता, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या? बोले जब राम जन्म लेके आए तब मैं और कागभूषुंड जी गए थे राम जी का दर्शन करने। आप सभी जानते हो भोले बाबा दर्शन करने आए। अब कागभूषुंड जी पहले से ही अयोध्या में जाके बैठ गए कौआ का रूप बना करके। भोले बाबा अपना असली रूप नाग डाल के, बिच्छू लटका के और मुंड माला पहन के, मृगशाला पहन कर दर्शन करने राम जी का गए। कागभूषुंड जी मिल गए। भोले बाबा बोले तुम क्या कर रहे हो यहाँ? कागभूषुंड जी बोले जो तुम करने आए हो वही मैं करने आया हूँ, मैं भी राम का दर्शन करने आया हूँ। पर भैया कैसे दर्शन हो? कागभूषुंड जी बोले ना तो मुझे कौआ के रूप में दर्शन मिलेगा और ना ही आपको असली भोला के रूप में दर्शन मिलेगा, क्या करूं? कागभूषुंड जी बोले गुरु जी काम करो, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ तो समझ रही है ना माताओं आप हम क्या सुना रहे हैं? हाँ, कागभूषुंड जी बोले गुरु जी एक काम करो। कैसो काम? बोले तुम बन जाओ ज्योतिषी और मैं बन जाता हूँ तुम्हारा चेला। अच्छा बोले हाँ। अब पेड़ के नीचे भोले बाबा ज्योतिषी बन के बैठ गए, चेला बनकर कागभूषुंड जी बैठ गए। भैया 2-4 लोगों का हाथ फाथ देखा, भोले बाबा तो वैसे ही भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। 2-4 लोगों का हाथ मुंह देख के बताए, बोले तेरे जीवन में ये ऐसा वैसा ऐसा होगा, ये होगा वैसा होगा, सब बता। अब ये बात धीरे धीरे पहुंच गई कहाँ? कौशल्या जी के पास। एक दासी गई, बोले मैया अपनी अयोध्या में बहुत बड़ा विद्वान आया है और इतना बड़ा विद्वान कि वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों का बता रहा है। कौशल्या बोली एक काम करो, ऐसे ज्योतिषी का आशीर्वाद मेरे लाला को भी दिलवाओ, मैं अपने लाला को भी ऐसे बाबा का आशीर्वाद दिलवाऊंगी, मैं तो पूछ लूंगी मेरे लाला की जिंदगी में क्या है। अब तो दासी को भेजा, जाकर के बाबा को बुला के लाओ। दासी गई, बोले बाबा तेरे भाग्य खुल गए, आज तुझे हमारे महारानी ने बुलाया है, तुझे महलों में आदेश देकर के बुलाया गया है, चल चल। बाबा ने कमंडल उठाया और पीछे पीछे कागभूषुंड जी चल दी। सुनो ध्यान देना सब लोग। दासी ने हाथ लगा दिया गेट से, बोले एक को बुलाया ये दूसरा नहीं जाएगा, महल से केवल एक ही आगे आया, दूसरा नहीं जाएगा। भोले बाबा कागभूषुंड जी से बोले भैया तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा दर्शन कर आऊं, तुमको नहीं बुलाया। कागभूषुंड जी बोले ज्यादा चालाक बनोगे, मुझे छोड़ के जाओगे तो यही पोल पट्टी खोल दूंगा कि तुम कौन हो मैं कौन हूँ, सारी सच्चाई बता दूंगा अगर मुझे छोड़ के गए तो। भोले बाबा बोले ये तो गड़बड़ी हो जाएगी, ना खाने देगा ना खाएगा ना खाने देगा, बिल्ली खाती नहीं है तो फैला देते हैं, ऐसा ही कागभूषुंड जी करेंगे। तो भोले बाबा ने दासी को समझाया, देखो देवी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, ये मेरा चेला है, रेखा ये देखता है, फिर उसका उपाय मैं बताता हूँ, इसके बिना मैं
दासी गई, रुक जाओ पूछ के आऊंगी तब ले जाऊंगा। महारानी जी चेला संग में आएगा, अकेला गुरु नहीं आ रहा। महारानी बोले ले आओ। अब गुरु चेला दोनों भीतर आ गए। भैया राम जी भीतर पालने में सो रहे। मैया कौशल्या बोली बाबा मुझे लगा तू ढंगा होगा पर तेरा रूप तो मेरे लाला को डरा देगा। मैं नहीं तुझे भीतर घुसने दूंगी बाबा, जा। मैंने तेरा दर्शन कर लिया, मुझे डर लग रहा है, मेरा छोटा सा बालक तो घबरा जाएगा तुझे देख कर। जा बाबा मुझे नहीं दिखवाना। बोले बाबा बोले भीतर आ गया तो बिना दर्शन किए नहीं जाऊंगा। बोला यार क्यों, दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया कौशल्या थाली भर के लाई, हीरा मोती जवाहरात भर के लाई। बाबा ये दान ले ले पर मेरे लाला को अपना रूप मत दिखा, तू लेके चला जा कराऊंगी। बाबा बोले ये भी नहीं चाहिए, बढ़िया एकदम दूध का लोटा भर के लाई। बाबा लस्सी पीने पर चला जा। बाबा बोले इससे प्यास नहीं बुझेगी, मेरा मुंह प्यासा नहीं है, मेरी आंखें प्यासी है, मुझे दर्शन की प्यास है। मैया यदि देनी है तो एक भिक्षा मुझे दे दे, एक दान मुझे दे दे। क्या कुछ से जपने से मिले भजन वाले गोपाला, मुझे दे दो भजन वाले गोपाला, मुझे दे दो भजन वाले गोपाला, जिससे जपने से मिल जाए राम लाला, जिससे जपने से मिल जाए राम लाला, जिससे भजने से मिल जाए राम लाला, जिससे भजने से मिल जाए राम लाला, मुझे दे दो भजन वाली गोली माला, मुझे दे दो भजन वाली गोमाला, मुझे दे दो भजन वाली गोमाला, मुझे दे दो भजन वाली गोमाला। जो माला माय सुदान फेरी, 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 देख लीला दिखावे नंदलाला, देखो लीला दिखावे नंदलाला, देख लीला दिखावे नंदलाला, देखो लीला दिखावे नंदलाला, मुझे दे दो भजन वाली गोली माला, मुझे दे दो भजन वाली गोमाला, मुझे दे दो भजन वाली गोमाला, मुझे दे दो भजन वाली गोमाला।
जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं सबसे पहले दीदी जी को 1 मिनट में क्षमा चाहता हूँ जो मैं इस कथा को डिस्टर्ब करने आ रहा हूँ बीच में। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 1 मिनट। तो जो फिर कथा हम आगे की ओर ले चलेंगे। तो इस अनुष्ठान में, इस कार्यक्रम में हमें कुछ सहयोग राशि प्राप्त हुआ है जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। हमारे लोटा पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि श्री जगदीश चंद्र मातो जी 1000 रुपया कथा में दान दिए हैं, सहयोग दिए हैं। एवं कृष्णा मोदक जी 900 रुपया कथा में सहयोग दिए हैं। एवं कृष्णा महतो जी लोटा, वो भी 1000 रुपया कथा में सहयोग दिए हैं। और विश्वनाथ मातो जी लोटा, वो भी इस कथा में, इस अनुष्ठान को सहयोग करने हेतु 1000 रुपया का सहयोग दिए हैं। इन सबों को मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की और तरफ से एवं हमारे समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आइए हम फिर आप लोग को ले चलते हैं व्यासपीठ की ओर। आगे की कथा जैसी चलती है वैसी चलते रहेगी। फिर दीदी जी के बाद जो हमारी कथा आज पूरी रात चलेगी, जो दीदी जी के तत्पश्चात हमारे बीच आएंगे हमारे पूजा पुरोहित श्री सुभाष पांडे जी सह संप्रदाय, और उसके बाद हमारे बीच फिर आ रही है नमिता पांडे चोगा सह संप्रदाय। तो आप सभी आज रात भर जागरण के लिए यहीं पर रहेंगे और कथा को सुनते रहेंगे। तो आइए दीदी जी की ओर से कथा को मंच पर ले चलते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। मुझे
मुझे तो वो वाली माला लाके दो जिससे जपने से मिल जाए राम लाला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला। मैया एक झलक लाला की दिखा दे। मैया हट पकड़ गई, ना दिखाऊंगी ना दिखाऊंगी ना दिखाऊंगी। बाबा भी बड़े जिद्दी, अखंड सवारी लेकर के बैठ गए आंगन में। बोले जब तक दिखाएगी नहीं मैं नहीं जा रहा, यहीं बैठा हूँ। भैया से झड़वाऊंगी। झड़वाने के बहाने बाबा के सामने राम आए और देखते ही बाबा को शांत हो गए, मंद मंद मुस्कुराने लगे। मैया कौशल्या बोली बाबा में जादू है, मेरा बालक देख के ही मुस्कुरा रहा है, बाबा में जादू है। बाबा झाड़ने की जगह इसके सिर पे हाथ रख दे बस तू, मेरा बालक को आशीर्वाद मिल जाएगा, हाथ रख दे। बाबा सोच रहे हैं इनका हाथ मेरे सिर पे किया, बाबा को हाथ रखना पड़ा। इस प्रकार बाबा ने प्रभु श्री राम के बाल रूप का दर्शन किया। श्रोताओं, उसके उपरांत वशिष्ठ जी को, गुरु जी को घर पे बुलाया। दशरथ जी ने राम जी के और चारों भैयाओं के नामकरण संस्कार करवाए। इनके नाम अनेक अनुपाए, इनके नाम अनेक अनुपाए।